Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mariam and I am your English teacher. Today we are going to learn messages from the mountain. पहाड़ों की तरफ से पैगामात. Second paragraph we have started English to Urdu translation. This is his team from work. ये उनके दफ्तर की टीम है. रफ़ी organized them. रफ़ी ने उनको मुनज़्ज़म किया, organize किया, मुनज़्ज़म किया. And set up a fitness training program. और एक फ़िटनेस प्रोग्राम, फ़िटनेस कहते हैं तंदुरुस्त रहना, अपने आप को फ़िट रखना, ट्रेनिंग तरबियत लेना, प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जिसमें तंदुरुस्ती का ख्याल रखा जाए. तो इसके हम उर्दू इस तरह करेंगे. रफ़ी ने इन्हें मुनज़्ज़म किया और तंदुरुस्ती की तरबियत का एक प्रोग्राम शुरू किया. दे ट्रेंड हार्ड, उन्होंने इन्हें सख्त तरबियत दी. सो डैट, ताकि दे कुड क्लाइम, ये चढ़ सकें. क्लाइंबिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना, जैसे वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे थे. एंड ट्रैक इन दी कराकरम माउंटेन. ट्रैक मीन कोई ट्रैवल करना, सफ़र करना, किसी भी जगह पर कोई ऐसी मुहिम के लिए सफ़र करने के लिए जाना. इन दी कराकरम माउंटेन्स, कराकरम के पहाड़ों पर. एंड नो दे हैव डन इट, और अब उन्होंने इसे कर लिया है. नेक्स्ट पैराग्राफ. वाओ सेड आफ्ताब, वाह आफ्ताब ने कहा. वी वॉच्ड अ वीडियो, हमने एक वीडियो देखी थी. अब आफ्ताब कह रहे हैं कि हमने एक वीडियो देखी थी. डेट शोड द कराकरम माउंटेन्स, जिसमें कराकरम के पहाड़ दिखाए गए थे. एंड दे लुक्ड डिफ़िकल्ट टू क्लाइम, और इन्हें चढ़ना बहुत मुश्किल लगता था. आफ्ताब कह रहा है कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें कराकरम के पहाड़ों को दिखाया गया था जिन पर चढ़ना बहुत मुश्किल लगता था. दे आर डिफ़िकल्ट टू क्लाइम, इन पर चढ़ना मुश्किल है. बट रफ़ी हैज़ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन रफ़ी के पास बहुत ज़्यादा तजर्बा है. अब ये उनकी मदर कह रही हैं कि पहाड़ों पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन रफ़ी के पास बहुत ज़्यादा तजर्बा है. ही इज़ अ क्वालिफाइड माउंटेन लीडर, तरबियत याफ्ता पहाड़ी कायद हैं. वो उसके बारे में बता रही हैं कि रफ़ी कौन है. इज़ अ क्वालिफाइड यानी ट्रेंड, जिस तरह अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्वालिफाइड किसे कहते हैं, जिनकी तरबियत हुई हो, ट्रेंड जिनको कहते हैं. तो वो ट्रेंड यानी तरबियत याफ्ता पहाड़ी रहनुमा है. लीडर कह सकते हैं रहनुमा को, कायद को. सैड मम, रफ़ी सो गुड, बहुत अच्छे हैं, बहुत माहिर हैं. एट इनकरेजिंग, हौसला दिलाने में. एंड मोटिवेटिंग, किसी को महारत के लिए एग्री करने में. मोटिवेट करना, तहरीक देना किसी काम के लिए. पीपल, लोगों को. इसकी ट्रांसलेशन हम ये करेंगे. रफ़ी लोगों को हौसला दिलाने और तहरीक देने में बहुत माहिर है. डेट्स वाई ही वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स टीम एट स्कूल. डेट्स वाई, इसीलिए, यही वजह है कि वो स्कूल में हमेशा खेलों की टीम का हिस्सा हुआ करता था. पार्ट हिस्सा, ऑलवेज हमेशा. स्पोर्ट्स टीम ऑफ स्कूल, स्कूल में खेलों की टीम. लाइक यू मम, यू आर ऑल्सो गुड एट स्पोर्ट्स, सेड आलिया. लाइक यू, आपकी तरह. मम, अम्मी, आपकी तरह. यू वर ऑल्सो गुड, आप भी स्पोर्ट्स में, खेलों में बहुत अच्छी थी, आलिया ने कहा. ओह, आई लव्ड बीइंग पार्ट ऑफ द टीम, सेड मम. उन्होंने कहा कि हाँ, ओह, मुझे टीम का हिस्सा होना बहुत पसंद था. यू नो वट वी ऑलवेज से, तुम जानते हो कि हम हमेशा क्या कहते हैं. हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड. दे ऑल सेड टुगेदर, उन सब ने इकट्ठे एक साथ कहा. सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. नाउ, अब. आई स्टिक टू वॉकिंग, अब मैं सिर्फ पैदल चलने तक रहती हूँ. और उनका मतलब है कि मैं बस इतना ही कर सकती हूँ अब. बट आई स्टिल लाइक वॉचिंग यू एंजॉय स्विमिंग, रेसिस एंड वॉचिंग आफ्ताब प्ले हॉकी. वो कहती हैं कि पुरानी बात करते हुए, दोहराते हुए वो कहती हैं कि मैं खेलों में टीम का हिस्सा बनने को बहुत पसंद करती थी, लेकिन नाउ आई स्टिक वॉकिंग, कि अब मैं सिर्फ चलने तक ही रहती हूँ, या मैं इतने ही काम के लिए महदूद हो गई हूँ. लेकिन मैं अब वो अपने बच्चों के लिए वो विश कर रही हैं कि अब मैं तुम्हें तैराकी में मुकाबलों में देखना चाहती हूँ. आई स्टिल लाइक
वॉचिंग यू, मैं देखना चाहती हूँ, योर स्विमिंग रेसेस, तैराकी के मुकाबलों में, एंड वॉचिंग आफ्ताब, और आफ्ताब को देखना चाहती हूँ हॉकी खेलते हुए। आई वुड लव टू टेक अ स्ट्रोल इन दी सीनिक वैलीज ऑफ द नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है शुमाल, और सीनिक वैलीज हसीन वादियाँ या कुदरती मनाजर से भरपूर वादियाँ। स्ट्रॉल मीन चहलकदमी करना या टहलना। वुड लव ये पसंद करूँगी या चाहूँगी, मुझे खुशी होगी, इसमें हम ये भी कह सकते हैं। तो वो उनकी मदर कह रही हैं कि मुझे शुमाल की हसीन मनाजर की वादियों पर चहलकदमी करके बहुत खुशी होगी, या मैं चहलकदमी करना मुझे अच्छा लगता है। लुक देखो, देयर इज़ अंकल रफ़ी ऑन दी हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। अब वो कह रहे हैं कि देखो, रफ़ी मामू हुसैनी सस्पेंशन यानी हुसैनी मुअल्लक पुल के ऊपर हैं। मुअल्लक कहते हैं जो लटका हुआ होता है, जो किसी चीज़ के ऊपर, जिस तरह ये पुल है तो लटका हुआ है, इसके नीचे कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। तो वो ये कह रही हैं कि देखो यहाँ मामू रफ़ी हुसैनी मुअल्लक पुल पर हैं। मुअल्लक को हमने पहले भी पढ़ा है, सस्पेंशन जिस पर दोनों तरफ से केबल्स लगी होती हैं और उसके नीचे ज़मीन नहीं होती। आई वुड नॉट वॉन्ट टू गो ऑन दैट, मैं उस पर जाना पसंद नहीं करूँगा। इट लुक्स वबली सेड आफ्ताब, आफ्ताब ने कहा कि ये डगमगाता हुआ महसूस होता है, मैं इस पर जाना पसंद नहीं करूँगा। यू आर एडवेंचरस लाइक योर अंकल, तुम भी अपने मामू की तरह मुहिम जुई जैसा मिजाज रखती हो आलिया, सैड मम, उसकी अम्मी ने कहा। आफ्ताब एंड आई प्रेफर टू हैव सॉलिड ग्राउंड अंडर आवर फीट, आफ्ताब और मैं तरजीह देते हैं कि हमारे पाँव के नीचे सख्त ज़मीन हो। लुक एट दिस फोटो ऑफ रफ़ी इन अ विलेज, सैड मम। वट इज़ डैट मम, अम्मी वो क्या है, आस्क्ड आफ्ताब, आफ्ताब ने पूछा। पॉइंटिंग टू द राइटिंग ऑन द रॉक्स, चट्टानों पर लिखी हुई एक तहरीर की तरफ इशारा करके आफ्ताब ने पूछा कि वो क्या है अम्मी। डेट इज़ एंशियंट राइटिंग, ये एक पुरानी या कदीम तहरीर है। रफ़ीज़ कंपनी, रफ़ी का इदारा, इज़ वर्किंग काम कर रहा है, विद सम पीपल्स, कुछ लोगों के साथ, इन दिस विलेज, इस गांव में, टू प्रोटेक्ट इट, इसकी हिफाजत के लिए। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, रफ़ी का इदारा इस गांव के कुछ लोगों के साथ इसे महफूज रखने के लिए या इसकी हिफाजत के लिए काम कर रहा है। दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ रिच हिस्ट्री, पाकिस्तान का ये हिस्सा एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखता है, बहुत बड़ी तारीख रखता है। इट हैज़ बिन होम टू लॉट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ये बहुत ज़्यादा सकाफ़तों का एक घर समझा जाता है। होम का मतलब होता है रहने की जगह, इसको मस्कन भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं। डेट इज़ एंशियंट राइटिंग बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं कि जो बुद्ध मज़हब को मानने वाले, उनके राहिब जो कि उनके रहनुमा थे, ये उनकी तहरीर है। इसको हम यूँ पढ़ेंगे कि ये बुद्ध राहिबों की लिखी हुई कदीम तहरीर है। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 45 की ट्रांसलेशन ख़त्म हुई, इसको आप बार बार रीड कीजिए ताकि अच्छी तरह आपको इसकी समझ आ जाए।